नमस्कार साथियों, विनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम जो होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए डीआई की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें जो है अभी स्टार्टिंग में केवल बिल्कुल छोटे छोटे जो है कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। शुरुआत आज से हो रही है, बाकी जल्दी ही पूरा यूपी ट्रिपल पेट का सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो जो है पेट के अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपका जो है 5 क्वेश्चन आना है जो कि बेसिक मैथ से है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जिसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज है, थोड़ा बहुत आपका घातांकरणी है, वर्गमूल घनमूल है, साधारण गणितीय समीकरण है, ऐसे ऐसे 3-4 चैप्टर हैं। और उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन तालिका और ग्राफ से हैं, है ना। तालिका और ग्राफ यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि पूरा डीआई, और तालिका ग्राफ के साथ साथ जो है आपका पाई चार्ट भी आ जाता है और लाइन ग्राफ भी आ जाता है। तो इतना जो है आपका सिलेबस है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग अपना स्टार्टिंग करेंगे, जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा डीआई आपके सामने है और इसमें जो है क्वेश्चन देखो सीट ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल विनय क्लासेज अयोध्या पे मिल जाएगी, है ना। तो ये सीट भी मिल जाएगी। इसमें से कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, तो अभी मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, पूरे सब कुछ सॉल्व करवाएंगे आपको, लेकिन अभी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको लेके मैं आया हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखो कहा यह गया है कि एक डीआई का सवाल दिया गया आपको, ये टेबल ग्राफ है आपका, एक टेबल दी गई है और टेबल में आपको ये दिया गया प्राप्तांक, और कह रहा है कि तालिका उन छात्रों की संख्या को दर्शाती है जिनके अंक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। और कौन कौन सी श्रेणियां दी गई हैं, कहा गया कि 0 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 5 हैं, 11 से 20 9, 21 से 30 16, 31 से 40 22, 41 50 26, 51 से 60 18, 61 से 70 11, 71 से 80 6 और 81 से 90 4, और इसे कर लीजिएगा 91 से 100। 91 से 100 हैं टोटल कितने छात्र, 3 छात्र, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले बहुत ही आसान सा सवाल एक आपको दिया गया है, 19 नंबर सवाल। देखो कहा गया कि कितने प्रतिशत छात्र 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो आप खुद सोचो कि 71 से 80 तक तो यहाँ तक है, देखो 71 से 80 तक का ग्राफ यहाँ पे है, ये दिया गया है, और 80 से ज़्यादा मतलब 81 से लेके कहाँ तक, 100 तक। भाई 81 से 90 और 91 से 100 टोटल छात्र अगर देखो तो 81 से 90 टोटल कितने छात्र हैं, 4 छात्र, और 91 से 100 जो टोटल छात्र हैं वो कितने छात्र हैं, 3 छात्र। तो आप कहोगे सर टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 80% से ज़्यादा प्राप्त करने वाले, ये स्टूडेंट्स की संख्या तो कितनी है, 4 और 3 7। लेकिन जब इनको जोड़ोगे टोटल स्टूडेंट्स को तो ये आपका 16 22 26 9 5 और इन सबको जोड़ के टोटल स्टूडेंट्स आपका आ रहा है। आप जोड़ के देखिएगा टोटल आएगा कितना, 120 120। इसका मतलब जब परसेंटेज निकालोगे कि 80% से ज़्यादा कितने पाए हैं, तो आप कहोगे सर 7 छात्रों ने पाए हैं, कितने में से, 120 में से, गुना परसेंट के लिए क्या करोगे 100, ये कट जाएगा 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 7 पचे 35 और उसको 6 से भाग करोगे, 6 पंचे 30 और दशमलव आ जाएगा और 50 होगा, 6 ठे 48, 5.8%। तो आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, जो कि हो गया 5.8%। और यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ पाए होंगे। अच्छा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको आंसर निकालना था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो भाई, अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया, अगले सवाल में कहा गया कि यदि योग्य प्रतिशत कितना क्या है, 41 है। अच्छा, योग्य प्रतिशत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे इसमें ये कहा गया कि इतने इतने नंबर सब लोग पाए हैं और उसमें से जो पास होने का परसेंटेज है, यानी पास होने का जो परसेंटेज है वो टोटल दिया गया है 41% है, मतलब 41% जो पाएंगे वो पास होंगे। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रखना,
कि योग्य होने का परसेंटेज अगर 41 से है तो मतलब आपको मिनिमम कितना पाना चाहिए, 41। आगे आप 50 पाओ, 55 पाओ, 60 पाओ, 70, 80, 90, 100 भी पा जाओ तब भी आप क्या कहलाएंगे, पास। और 41 के पहले वाले जितने भी होंगे वे सब क्या होंगे, फेल होंगे। तो 41 से कम पाने वाले देखो कितने हैं, तो ये हैं आपके 22, 16, 9 और 5, 9 5 14, 16 कितना हो गया, 30, 30 22 कितना हो गया, 52। तो आप कहोगे सर 41 से कम पाने वाले टोटल छात्र कितने हैं, 52। कितने में से, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कितने में से भैया, तो अभी भी टोटल छात्र तो कितने हैं, 120 हैं, गुणे परसेंट के लिए 100। ये टोटल छात्र हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जोड़ते चले आए, है ना। टोटल छात्र मिलके 120 में 52 ऐसे हैं जो अयोग्य हैं, गैर योग्य हैं। तो ये हो जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में। अब यहाँ से देखो 52 का 5 से गुणा करो, 55 25, 250, 2 पंचे 10, 10 260, 260 को आप भाग कर दो किससे, 6 से, तो कट जाएगा। 6 चौक 24, 2 26, 6 तियाँ 18, 2 20, 6 तियाँ 18, 2 20, 6 तियाँ 18, 43 दशमलव समथिंग आ रहा है। लेकिन यहाँ लगभग में पूछा है तो लगभग उत्तर कितना आ जाएगा, 43%। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल भी समझ पाए होंगे, है ना। आगे देखिएगा, अगले सवाल में हमसे कहा है, क्या कहा है कि ये बताइए कि 41 और 70 के बीच स्कोर करने वाले, तो 41 और 70 के बीच स्कोर करने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या है। तो आप खुद सोचो कि 41 से 50 कितने छात्र हैं, 26, 51 से 60 कितने हैं, 18, और 61 से 70 कितने हैं, 11। तो इसका मतलब हमसे पूछा है कि ये जो टोटल छात्र बने 26, 18 और 11, इनका परसेंटेज कितना, इनको जोड़ो देखो, तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 55 छात्र। यानी 41 और 70 के बीच में है टोटल कितने छात्र, 55 छात्र। कितने में से हैं भाई, 120 में से। गुना परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा, 20 से कट जाएगा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 55 का गुणा करो 5 से, तो 55 25 250 और 25 275, 275 भागे क्या हो गया, 6, 6 से डिवाइड करोगे, 6 चौक 24, 3 27, 6 पंचे 30, 5 35, 6 अठे 48, तो ये हो गया 45.8%। लगभग क्या 45.8% इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो ये तीनों सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे, है ना। ऐसे ऐसे जो है डीआई के सवाल आपको पेट के एग्ज़ाम में टेबल ग्राफ के रूप में दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चंस आसानी से लगा पाएंगे, ठीक। तो चलिए, आज जो है एक ग्राफ आपके सामने था, एक ग्राफ मैं लेके आया था, ये जो है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में अगर मैं आपको क्लास दे सकूं, यानी कि जितने भी डीआई के क्वेश्चंस हैं मैं ऐसे आपको सॉल्व करवाऊं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर ये इनको सॉल्व करवाइए ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। मतलब इसी फॉर्मेट में, ये पेन पेपर मोड पे, क्योंकि लाइव तो आ नहीं सकते हैं ऐसे में, तो हम ऐसे ही वीडियो बना के डालते रहेंगे आप लोगों के लिए। और पेट वाले जो एग्ज़ाम में, पेट का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।